वायु क्षेत्र हो या जल क्षेत्र, भारत के सामने अब चीन कहीं नहीं टिक पाएगा। अमेरिका ने भारत के साथ ऐसे रक्षा समझौते किए हैं जैसा उसने आज तक किसी अन्य देश के साथ नहीं किया। इन रक्षा सौदों में लड़ाकू विमान से लेकर मिशन 500 तक शामिल है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच खतरनाक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर खास बातचीत हुई है। इन रक्षा सौदों के पूरा होते ही युद्ध क्षेत्र में भारत के सामने चीन टिक नहीं पाएगा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए हैं, जिनमें दोनों देशों के बीच एक 10 साल का फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति बनी ताकि दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत भारत अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें, स्ट्राइकर आर्म्ड लड़ाकू वाहन और P-81 नौसैनिक सर्विलांस विमानों की खरीद करेगा। साथ ही इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस की भी समीक्षा की जाएगी ताकि दोनों देशों के बीच तकनीकी स्थानांतरण और रक्षा उपकरणों की सप्लाई हो सके। भारत और अमेरिका रेसिप्रोकल डिफेंस अधिग्रहण समझौते पर बातचीत के लिए भी सहमत हुए हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो दोनों देश एक दूसरे से अहम रक्षा उपकरणों की खरीद कर सकेंगे। दोनों देशों में अंतरिक्ष, हवाई सुरक्षा, मिसाइल, मेरीटाइम और समुद्री युद्ध जैसे क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई। अमेरिका ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बेचने के लिए अपनी नीति की समीक्षा का भी ऐलान किया है। F-35 लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी बयान जारी किया है। बयान में कंपनी ने कहा कि भारत को F-35 लड़ाकू विमान मुहैया कराने के ऐलान से हम उत्साहित हैं। हम दोनों सरकारों के साथ मिलकर काम करने और लड़ाकू विमान, जेवलिन और हेलीकॉप्टर्स जैसे रणनीतिक अधिग्रहण पर काम करेंगे, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों को और सशक्त करेंगे। ट्रंप द्वारा F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की पेशकश की घोषणा बेहद अहम है। ये घोषणा व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई, जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित करती है। F-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। ये अपनी अविश्वसनीय गति और उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता है। ये विमान उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, खुली वास्तुकला, उन्नत सेंसर और असाधारण जानकारी संलयन क्षमताओं से लैस है। ये हर मौसम में उड़ान भरने वाला स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जासूसी, सर्विलांस, रिकॉन्सेंस जैसे मिशन में प्रयोग किया जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 1976 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 4 बैरल वाली 25 मिलीमीटर की रोटरी कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 180 गोलियां दागती है। इसमें 4 अंदरूनी और 6 बाहरी हार्ड पॉइंट्स हैं। हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से शिप पर एंटी शिप मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसके अलावा 4 तरीके के बम भी लगाए जा सकते हैं। भारत और अमेरिका ने ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस समझौते की भी शुरुआत की है। इसके तहत दोनों देश समुद्र के भीतर सहयोग को बेहतर बनाएंगे और अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के तहत संवेदनशील तकनीक को साथ मिलकर विकसित करेंगे। भारत पहला देश है जिसके साथ मिलकर अमेरिका संवेदनशील समुद्री तकनीक को विकसित करेगा। साथ ही सी पिकेट सर्विलांस सिस्टम, वेव ग्लाइडर, अनमैन्ड व्हीकल, लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव सोनार समेत विभिन्न रक्षा तकनीक साथ मिलकर विकसित करने पर भी दोनों देशों में बात हुई है। यानी इन समझौतों के पूरा होते ही भारत की केवल वायुसेना मजबूत नहीं होगी, बल्कि जल सेना भी अभेद्य होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।